बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और मार्केट में एक अच्छा दिन गुजरा होगा। मार्केट को डिस्कस करते हैं 15 मिनट डेली टाइम फ्रेम, और इसके साथ साथ मार्केट की समरी को भी डिस्कस करेंगे। मार्केट के हीट मैप को भी साथ ही साथ डिस्कस करेंगे और दो स्टॉक्स टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले बैंक ऑफ पंजाब और दूसरा एग्रो फर्टिलाइजर यानी कि ईफर्ट है। डेली टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर के ऊपर चलते हैं KC 100 इंडेक्स के। मार्केट तकरीबन 1465 पॉइंट्स माइनस साइड के ऊपर बंद हुई है और ये गोल्डन फैंटम जोन आप लोगों को नजर आ रहा होगा। पिछले दिनों में जो लोगों ने वीडियो फॉलो नहीं की उनके लिए बताता चलूं कि ये गोल्डन फैंटम जोन ऐसा एक जोन है जो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हवाले से बड़ा ही इंपॉर्टेंट जोन होता है। 50 to 60% जब एक रिट्रेसमेंट होती है फिबोनाची की तो उसे हम गोल्डन फैंटम जोन कहते हैं, जो कि मार्केट के ट्रेंड के लिए बड़ा डिसाइसिव होता है। मार्केट का ट्रेंड अगर हम देखें तो ये जो टॉप मार्केट का लगा था 1,91,000 से टूवर्ड्स 1,44,000 तक मार्केट जो ड्रैग हुई थी, तो ये पूरा एक जोन हम इसको लेकर चल रहे हैं। ओवरऑल इससे पीछे ट्रेंड में नहीं जा रहे, हम सिर्फ इस जोन को लेकर चल रहे हैं, इस ट्रेंड को। तो ये ट्रेंड के अंदर आप देख सकते हैं कि मार्केट टॉप से अपने बॉटम की तरफ आई है, ठीक है, डाउन ट्रेंड की तरफ आई है, यानी कि मार्केट ने उस डाउन ट्रेंड के बाद एक पुल बैक दिया और उस पुल बैक की रिट्रेसमेंट के 50 to 60% रिट्रेसमेंट को हम काउंट कर रहे हैं। उस हवाले से ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो एरिया है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और मार्केट का एक जो दोबारा से जो ट्रेंड है जो इसी जोन के दरमियान 144 से ऑनवर्ड्स अपसाइड की तरफ 191 का, इस ट्रेंड के लिए बड़ा डिसाइसिव एरिया है कि मार्केट ने अपने ट्रेंड को रिवर्स करना है, यानी कि दोबारा से मार्केट ने ऊपर की तरफ जाना है, या मार्केट ने अपने जो डाउन ट्रेंड 191 से टुवर्ड्स 144 के ट्रेंड जो कि डाउन साइड का है उसको कंटिन्यू करना है। उसके हवाले से बड़ा एक इंपॉर्टेंट जोन है। साथ ही साथ टेक्निकल्स के साथ एक डेटा को भी मैं मैच कर रहा हूँ, काफी दिनों से हम उसको लेकर चल रहे हैं, जो कि फिपीलीपी डेटा है। फिपीलीपी डेटा जो लोग न्यू है उनके लिए बताता चलूं, जो मार्केट को अभी अभी समझ रहे हैं, न्यू आए हैं मार्केट के लिए, उनके लिए आसानी कर दूं। जो फिपीलीपी डेटा वो होता है कि जिसके अंदर पता चलता है कि बाइंग और सेलिंग मार्केट के अंदर कौन कर रहे हैं। तो पिछले कुछ दिनों का यानी कि पूरे के पूरे कोई 3-4 हफ्तों का हमने कंबाइन किया था वीकली रिकैप की वीडियो के अंदर। जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लीजिएगा। उसके अंदर हमने कंबाइन किया था कि इंस्टीट्यूशंस जो है, खास करके बैंक्स, खास करके उसमें म्यूचुअल फंड्स, देन इंश्योरेंस सेलिंग साइड के ऊपर मौजूद हैं, और जो मेजॉरिटी ऑफ द बाइंग है वो इंडिविजुअल्स की तरफ से की गई है। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है सीपीलीपी का, जिसके अंदर हमें इंस्टीट्यूशंस की पार्टिसिपेशन नजर ना आ रही हो और इंडिविजुअल्स की पार्टिसिपेशन हमें ज्यादा नजर आ रही हो। तो मार्केट में संभालना, जो एक सपोर्ट जिसको कहते हैं मार्केट को देना, या मार्केट को एक अच्छे तरीके से मेंटेन करना, वो इंस्टीट्यूशंस बखूबी अच्छे तरीके से करते हैं। इंडिविजुअल्स जो है वो सेंटिमेंट्स में बह जाते हैं, कभी पॉजिटिव हो जाते हैं, कभी नेगेटिव हो जाते हैं, बट जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक अपनी पोजीशंस को अकॉर्डिंगली प्लेस करते हैं तमाम चीजों को देखते हुए। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मार्केट के हवाले से बड़े डिसाइसिव और बड़े इंपॉर्टेंट डेज हैं। हम मार्केट के 15 मिनट के टाइम फ्रेम को भी डिस्कस करते हैं। मार्केट के 15 मिनट के टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर पे आए तो आप देख सकते हैं कि मल्टीपल जगहों पर ये जो पूरा स्ट्रक्चर है अपसाइड का 160 से टुवर्ड्स 175 300 का ये पूरा जोन है। इसके नीचे एक मेजर गैप है, एंड देन ऑनवर्ड्स 144 एंड 150 की जो एक रेंज हमें नीचे की मिली हुई है, वो सारा एरिया है मार्केट के। अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर पिछले कुछ 3-4 दिनों की अगर हम हलचल को देख लें, यानी कि प्रीवियस वीक और इस वीक की अगर हम 2 दिनों को 3 दिनों को काउंट कर लें, तो यहाँ देख सकते हैं कि जो मार्केट का अभी रिसेंट टॉप लगा था 175 300 से नीचे जो टॉप था मार्केट का रिसेंट डेज में, 173 274 का था। मार्केट उसके बाद से जब ये जो टॉप था इसके बाद से मुसलसल तौर पे ड्रैग हो रही है पिछले 3-4 दिनों से। और इस ड्रैग होने के अंदर मार्केट मल्टीपल ये जो रेड कलर के बॉक्स हैं ये एक सप्लाई जोन क्रिएट करती जा रही है। सप्लाई जोन का मतलब ये होता है जो एक सेलर्स का एरिया होता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये जो टॉप था इसके बाद दोबारा टेस्टिंग हुई, फिर वापस सेलिंग हुई, एंड देन फिर मार्केट ने ड्रॉप किया, देन फिर दोबारा से डेली बाइस वही रहा मार्केट का नेगेटिव, एंड देन ये एक सप्लाई जोन क्रिएट करके फिर ड्रैग हुई, और ड्रैग होते होते फिर वापस ऊपर आई, मार्केट ने पुल बैक दिया, फिर यहाँ पर एक सप्लाई जोन क्रिएट हुआ, देन ड्रैग हुई, और फिर यहाँ से ड्रैग हुई, और फिर आज भी ड्रैग हुई है। वापस से मार्केट से रिट्रेस कर रही है, लेकिन सप्लाई जोन है ये 180 168 से 168 500 का। तो ये सप्लाई जोन के बाद दोबारा भी हम एक्सपेक्ट करें कि मार्केट मजीद ड्रैग करेगी यहाँ से। तो ये मार्केट के अंदर इस वक्त बड़े इंपॉर्टेंट जोन है, और मार्केट इसी तरह से ड्रैग करते जा रही है। तो ये जो एरिया है जहां पर ये देखेंगे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो ये पूरा एरिया हम देख रहे हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर मुसलसल मार्केट जो है वो ड्रैग होती जा रही है, और ड्रैग होते होते मार्केट जो है वो
नीचे आ रही है मुसलसल तौर पे 173 से लेकर टुवर्ड्स 167 500 के करीब तक मार्केट आ चुकी है, जो कि अच्छे खासे पॉइंट्स मार्केट ने वाइप आउट कर दिए। कमोबेश 6000 पॉइंट्स तकरीबन वाइप आउट हो गए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूशंस की पार्टिसिपेशन मार्केट में नजर ना आना, देन मार्केट के मल्टीपल सप्लाई जोन्स क्रिएट होना, एंड देन फिबोनाची की रिट्रेसमेंट के ऊपर मार्केट का एक ऐसे डिसाइसिव पॉइंट के ऊपर खड़े होना जहां पर ट्रेंड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, या मार्केट ने अपसाइड कंटिन्यू करना है, रिवर्सल करना है, या फिर मार्केट ने दोबारा से अपने डाउन ट्रेंड को ही कंटिन्यू करना है। इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। मार्केट के अंदर एक जो लाइन है, जो कि ट्रेंड लाइन है, बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, जरूर इसको गौर से समझिएगा। ये जो ट्रेंड लाइन है जो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर बनी हुई है, ये सितंबर 2023 से ऑनवर्ड्स बनी थी और मार्केट मुसलसल इस ट्रेंड लाइन को ऑनर करते हुए चल रही थी। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से स्टार्ट हुई, देन इसको टेस्ट किया, तो फिर टेस्ट किया, फिर यहाँ से टेस्ट किया काफी टाइम, फिर मार्केट ने रिवर्स एक बुलिश रैली दी थी, 1 लाख क्रॉस किया था जहां पर इंडेक्स ने, देन फिर वापस से ड्रैग हुई, और उसके बाद मार्केट ने फिर कंटिन्यू किया, अपना टॉप पोस्ट किया 191 का, एंड देन फिर ड्रैग हुई थी। तो पिछले दिनों में मार्केट ने इसी एरिया को टेस्ट किया था, और इसी एरिया को टेस्ट करने के बाद ही यहीं से पुल बैक, इससे ऊपर से ही मार्केट ने पुल बैक दे दिया था, जो एक डिमांड जोन क्रिएट हुआ था। मार्केट के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जो कि लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट होता है, जो पर्सनली मैं काफी मर्तबा उसको प्रीच करता रहता हूँ कि लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, और मेरा बड़ा फेवरेट कॉन्सेप्ट है जिसको मैं मार्केट के लिए फॉलो करता हूँ। तो एक लिक्विडिटी के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसके में मार्केट जो है ट्रेंड लाइंस को ऑनर तो मल्टीपल टाइम्स करती है, लेकिन एक मर्तबा एक ऐसा लिक्विडिटी स्वीप देती है जिसके बाद ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, और इसके नीचे से जो पूरी लिक्विडिटी यानी कि जो पोजीशंस होती है वो लोग कट ऑफ करते हैं एक बेरिश ट्रेंड के अंदर, और वहीं से फिर स्मार्ट मनी और इंस्टीट्यूशनल बाइंग स्टार्ट होती है। तो ये अभी काफी अरसे से पेंडिंग है, जो कि आज ना सही तो कल सही। कल का मतलब जरूरी नहीं है कि 1-2 दिन में आ जाए, ये चूंकि एक बहुत बड़े नंबर है नीचे, ये पॉइंट्स हम डेली टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। तो ये सिर्फ अगर सपोर्ट की बात करें तो 139 से ऑनवर्ड्स है, जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, जो कि रिसेंट लो से भी नीचे है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए है क्योंकि ट्रेंड लाइन ऊपर एक्सीड कर रही है, तो हम इसे जो है वो ये नंबर ऊपर चलते जाएंगे, नंबर ऊपर करते करते ये मजीद आगे बढ़ जाएगी। तो जिस तरह हमें ये जो एक ट्रेंड लाइन का स्वीप है उसको भी फॉलो करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब स्वीप होगा तो वहां पर इन्वेस्टर्स के लिए बड़े एक अच्छे मौके मिलेंगे, जो कि इंशाल्लाह मैं अपनी वीडियोस में भी शेयर करने की कोशिश करूंगा। मार्केट की समरी की तरफ चलते हैं। समरी के साथ साथ सबसे पहले जो लोगों ने यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है, जरूर कर लीजिए अगर आप लोगों को लगता है कि मैं आप लोगों को वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करता हूं। इसके साथ साथ जो लोगों ने अकाउंट ओपन करवाना है या ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग की गाइडलाइंस की सर्विसेज लेनी है, तो वो लोग व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 0300 189 66665, व्हाट्सएप नंबर है, रब्ता करके तफसीलात हासिल कर सकते हैं। मार्केट समरी की तरफ जाए, मोस्टली जो है वो पोजीशंस जो है वो बेरिश साइड के ऊपर है। सबसे ज्यादा पॉइंट्स वाइप आउट, सबसे ज्यादा पॉइंट्स ऐड करने वाले स्टॉक्स की बात करते हैं, जिसमें सर फहरिस्त पीपीएल है, देन सर्विस इंडस्ट्रीज, कोलगेट, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स, आईएनआईएल, पीएसएल, पीएसईएल, मैपल लीफ, टीएलपी रीट, इसके बाद बेस्ट वे सीमेंट, मारी एनर्जीज एंड ऑनवर्ड्स पूरी लिस्ट है। पॉइंट्स वाइप आउट करने में एचपीएल सर फहरिस्त हैं। इसके बाद यूबीएल, बैंक अल अबीब, लकी, हपको, एंग्रो एच, नेशनल बैंक, एफएफसी, टीआरजी सिस्टम, एमसीबी, मिजान, मिलट ट्रैक्टर, बीओपी और बैंक अल फलाइन ऑनवर्ड्स पूरी लिस्ट है। देख सकते हैं कि ज्यादातर जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, हैवी वेट स्टॉक्स हैं, वो पॉइंट्स वाइप आउट करते हुए ही नजर आए हैं। पॉइंट्स ऐड करने में सेक्टर्स की बात करें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, देन लेदर, रियल एस्टेट, शुगर, इसके बाद इंजीनियरिंग है, मिसलेनियस है, टोबैको है, ऑनवर्ड्स पूरी लिस्ट है। पॉइंट्स वाइप आउट करने में सर फहरिस्त कमर्शियल बैंक्स ठीक ठाक अंदाज से जो है वो पॉइंट्स वाइप आउट किए। इसके बाद टेक्नोलॉजी है, इसके बाद सीमेंट सेक्टर, फर्टिलाइजर, पावर जनरेशन, इन्वेस्टमेंट बैंक, ऑटो, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, कॉम्पोजिट ऑनवर्ड्स पूरी जो है वो लिस्ट चली जा रही है। टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर चलते हैं, दो स्टॉक्स डिस्कस करते हैं, बैंक ऑफ पंजाब और ईफर्ट। खास करके उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो लोग कंसोलिडेट करते हैं और होल्ड करते हैं, पोजीशन बनाकर चलते हैं। सबसे पहले हम बीओपी को देखते हैं। बीओपी के अंदर इस वक्त अगर हम देखें तो 34 रुपए 32 पैसे की क्लोजिंग है, और एक ट्रेंड इसके साथ मार्केट का ही चल रहा है। ये मार्केट के ट्रेंड को भरपूर तरीके से फॉलो कर रहा है, टॉप लगा के फिर मार्केट के साथ ही ये मूव हुआ था। अभी फिलहाल देखें तो बड़ा एक मैं समझता हूँ उसके अंदर गुंजाइश मौजूद है डाउन साइड के ऊपर, और कंसोलिडेशन वालों के लिए मैं समझता हूँ सबसे अच्छा जो पॉइंट आएगा वो तकरीबन 29 रुपए का जो एक एरिया होगा, वहां पर वो कंसोलिडेट करने के लिए पोजीशंस बनाए। 3 पोजीशंस में बता देता हूँ, एक 32 रुपए के आसपास की, दूसरी 29 रुपए के आसपास की, और तीसरी जो है वो 24 रुपए के आसपास की। तो ये 3 जोन्स हैं, मैं समझता हूँ उनको
ये 3 जोन्स के अंदर जरूर अपने पास कंसोलिडेट करना चाहिए जो लोग महीनों तक की होल्डिंग करते हैं। दूसरा स्टॉक एंग्रो फर्टिलाइजर को डिस्कस करते हैं। 199 रुपये 8 पैसे की क्लोजिंग है। मैं समझता हूँ काफी अच्छी जगह पर मौजूद है, यहाँ पर कुछ क्वांटिटी के अंदर जो है वो कंसोलिडेट करना चाहिए। दूसरा जो जोन इसका होगा वो मैं समझता हूँ 186 के आसपास का एक ऐसा जोन होगा, 186 के आसपास का, जिसमें मैं समझता हूँ कंसोलिडेट करना चाहिए। और ऑनवर्ड्स लेट से मार्केट का बेरिश ट्रेंड शुरू होता है तो फिर वो 175 से 180 के आसपास भी वो इसको कंसोलिडेट कर सकते हैं। ये इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत अच्छे ऐसे जोन्स होंगे जो कि बहुत अच्छे सूटेबल साबित होंगे। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।